ये जो है ना आपका 6th 7th 8th राइट, इवन 9th और 10th, ये टाइम ऐसा होता है जब आप एकेडमिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करते हो। जब आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लगती है, ठीक है, तो आपके आगे की लाइफ की एकेडमिक लाइफ भी बहुत आसान हो जाती है। अगर आप स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लोगे जी, ठीक है, क्योंकि लंबी रेस है, आप थक जाओगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको अदर एक्टिविटीज़ जो थोड़ी बहुत है ना, वो तो आपको रखनी पड़ेंगी, नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे का तो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जीवन अनुभवों की पूंजी होती है और वो अनुभवों की पूंजी कब कहाँ किसको दी जाए ये विरासत होती है। आज मैं मैट्रिक्स हाई स्कूल में बैठा हूँ और एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिनका स्वयं का नाम राम है। वो बनारस से आते हैं, बाबा विश्वनाथ की धरती से आते हैं, स्वयं IITian हैं। IIT खड़गपुर से उन्होंने BTech करा, ISB से उन्होंने अपना MBA कंप्लीट करा। भारत की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनीज, बड़े बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप्स के साथ में आपने काम करा। उन ग्रुप्स के साथ काम करते समय, उन लोगों के साथ में उनके जीवन को बेहतर बनाते बनाते आप स्टार्टअप्स की दुनिया में आए। वर्तमान में आप एक बहुत बड़े एजुकेशनल स्टार्टअप के साथ में काम करते हैं, उसके CFO हैं। और अभी सबसे सुखद बात यह है कि मैट्रिक्स हाई स्कूल के बच्चों के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए सर अब मैट्रिक्स हाई स्कूल के साथ में भी जुड़ करके काम करने वाले हैं। आइए उनसे मिलते हैं, जानते हैं उनकी जीवन यात्रा को, जानते हैं उनके जीवन के अनुभवों को, और कैसे हम अपने बच्चों को बेहतर बनाने की जो आधुनिक पाठशाला लेकर के मैट्रिक्स हाई स्कूल के रूप में बैठे हैं वो कैसे और बेहतरीन बने, ये चर्चा रहेगी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो में अंत तक जुड़िए रहिएगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके जीवन में से बहुत सारी चीजें ऐसे निकल करके आते हैं जो हमारे बहुत काम की होती है। आइए मिलते हैं राम सर से और जानते हैं उनके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका शेखावाटी की धरती पर। हमें जब पता चला कि आप बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस से आते हैं तो बड़ा रोमांच भी था, क्योंकि आप यूँ कह सकते हैं कि त्रैलोक्य के स्वामी हैं और जीवन के जितने पहलू होते हैं बाबा विश्वनाथ से जुड़े हुए होते हैं। वहाँ से निकल करके आपने उस मिट्टी की खुशबू को लेकर के अपनी यात्राओं को IIT तक लेकर के गए। आपने बड़े ISB से आपने MBA करा, दुनिया की बेहतरीन कंपनियों के साथ में आपने काम करा। मैं चाहता हूँ छोटा सा अपनी यात्रा के बारे में हमें बताएं सर, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक ये पूरी यात्रा पहुँची। जी जी श्योर। तो अब जैसे स्टार्टिंग से अगर बात करें तो मैंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद से में पूरी की जी। मैं एक्चुअली ICSE बोर्ड का स्टूडेंट था जी। मैं एक्चुअली पहले भी राजस्थान आ चुका हूँ। जैसे उस मेरे समय के अधिकतर लोग कोटा आते थे तो हाँ, कोटा में लोग पहुँचते थे तैयारी करने के लिए। मैं भी कोटा में पहुँचा, फिर उधर से मैं IIT खड़गपुर गया जी। IIT खड़गपुर के बाद में मैंने जैसे वहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की थी, तो मैं शुरुआत में मैंने ONGC में ज्वाइन किया, कुछ साल ONGC में इंजीनियर था जी। फिर लगा कि अब जो है थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा और चीज़ सोचते हैं और एक्सप्लोर किया जाए, तो मैं ISB चला गया, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जी। ISB के बाद में मैं आपके वापस राजस्थान आया। मैं श्री सीमेंट में कुछ टाइम तक अपने यहाँ पर जो CEO थे उनका कुछ टाइम तक EA था जी। उसके बाद में फिर से IIT मद्रास का एक बायोटेक स्टार्टअप है जी, तो मैं उसमें मैंने काम करना स्टार्ट किया। दे वांटेड समबडी जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला हो। तब तक काफ़ी एक्सपीरियंस था मेरे पास में, तो मैं उस वो बायोटेक स्टार्टअप के लिए मैंने काम करना शुरू किया। उनके प्रोडक्ट को एक अलग लेवल तक ले जाना था। उसके बाद में फिर एक नया स्टार्टअप का लगा कि यार फिर से एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। तो मेरे कुछ मित्र थे जो मेरे साथ ISB पढ़े हुए थे, उन्होंने एक एजुकेशन फोकस्ड स्टार्टअप की शुरुआत की जी। ठीक है, वहाँ भी हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। रिसेंटली जो हमारा स्टार्टअप है उसका फोकस जो अलग अलग कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, हम लोग का पूरा ध्यान इस पर है। हम लोग पहले देखते हैं कि आपको किसी भी जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, उस क्वालिटीज़ को असेस करते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर वो क्वालिटीज़ है कि नहीं है, ठीक है। असेसमेंट के बाद में अब उसको जो आपको गैप निकल के आता है उसको कैसे फिलअप करना, ये हमारा काम है, ठीक है। तो अभी मेरी कंपनी एंटरॉक, हम लोग उस पर काम करते हैं और मैं एंटरॉक का CFO हूँ जी जी। सर बहुत सारे अनुभव हो गए, ONGC का हो गया, श्री सीमेंट का हो गया, पर मुझे लगता है कि मनुष्य कहीं भी ही रहे, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में काम करे, किसी सेक्टर में काम करे, पर उसकी बेसिक्स वही की वही रहती हैं जी। चूँकि आप हमारे साथ में हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है कि जैसे किसी भी व्यक्तित्व तो जो पूरा आगे जाकर के सामने निकल करके आता है, उसका बड़ा बिंदु स्कूलिंग से निकलता है जी। एक समय के बाद में क्या होता है कि बच्चे के ऊपर एकेडमिक प्रेशर्स आते हैं, फिर उसको अपने लाइफ में परफॉर्म करना है, करियर में परफॉर्म करना है, पर एक व्यक्तित्व का जो निर्माण होने की पाठशाला है वो विद्यालय माना जाता है आज भी।
Correct. और मुझे लगता है कि जहां आपने बड़ी कंपनियों में काम किया वहां पर भी आपने लोगों को देखा होगा कि वो आज जो कुछ कर रहे हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं उनके स्कूल से होकर के आई है। आपको ऐसा लगता है सर ऐसा होता है? नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं कई सारे कंपनियों में जाकर के जब हम लोग असेसमेंट करते हैं तो अब हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है आईटी या मेडिकल में जाकर के ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जब आप कंपनी में जाते हो या किसी भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो आपके पास जो कॉम्पिटेंसी है ना वो बहुत अलग अलग होती हैं। जैसे कि आपका इंटरपर्सनल स्किल, जी, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन, आपकी लीडरशिप एबिलिटी, आपकी टीम में काम करने की क्षमता, जी, ठीक है। ये बहुत लोग बहुत समय बाद सीखते हैं, कुछ लोग को सीखते थे 40 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये बहुत जल्दी भी तुरंत सीख जाते हैं क्योंकि उनके ऑलरेडी ये चीज़ प्रेजेंट होती है, राइट। अब ये चीज़ प्रेजेंट कहाँ से होती है? अब देखिए मैं आईटी में हूँ, मैंने आईटी में बहुत ऑब्जर्व किया है कि जिन बच्चों की ये स्किल्स उस टाइम अच्छी है तो उन्होंने इमीडिएटली उनका करियर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया, जी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, स्कूल में आप इस पर ध्यान देते हो, और स्कूल में भी 11-12 में नहीं 11-12 में यार हम सब अंडर प्रेशर रहे हैं, सही बात है, जी के नीट के, वहाँ तो बस वो परफॉर्म करना है, सामने बड़ा एग्जाम है, वो उस टाइम तो आपका काक चेष्टा वाला सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम फोकस्ड होते हैं, हमें वो सामने एग्जाम उसको क्लियर करना है ना। ये जो है आपको इवन आप देखो तो 8 तक आपको बहुत समय मिलता है जी, 6, 7, 8 इवन 9th और 10th में भी, है ना, जब आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो जी, है ना। ये सब स्किल्स उस टाइम पे डेवलप होना शुरू करती हैं, जी, ठीक है। और वो स्किल्स जो है ना आपकी लाइफ टाइम आपके साथ में रहती है, नहीं तो आपको रीस्टार्ट करना किसी भी टाइम पर बहुत मुश्किल हो जाता है। सर हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों को ये सब चीज़ें मिलें दें, और इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट को बच्चों के साथ में हम लोग जोड़ते हैं, मिलाते हैं उनको। मैं कुछ चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स भी, पेरेंट्स भी इसको जानना चाहेंगे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये बात तय होती है कि सर गुरुओं के पास वो स्किल्स होती हैं कि वो बच्चे की क्षमताओं को समझ सकते हैं। जी। 5 पांडव थे, द्रोणाचार्य को पता था कि सबसे अच्छा धनुर्धर केवल अर्जुन बन सकता है, गदा केवल भीम चला सकता है, उनको क्षमताएं पता थी, उनको पता था भला युधिष्ठिर बहुत अच्छा चलाएगा, तलवार जो है वो नकुल सहदेव चलाएंगे, पर ये पहचान करना वो बहुत मुश्किल काम है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, पहले तो क्या होता था कि आपके जीवन के अनुभव बताते थे, पर मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसे जो 6, 7, 10th है, क्योंकि 5वीं तक का तो बच्चा देखिए बहुत अपने जीवन को ग्रो ही कर रहा होता है, जी, जी। पर 6ठी क्लास के बाद में बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि 6ठी से लेकर 9वीं तक का समय तो ठीक है, बच्चे का ऐसे ही चलने दो उसको। मतलब नॉर्मली हम भी सरकारी स्कूल्स में पढ़े, और सर ईमानदारी से बताऊं तो हमें 6ठी से 9th तक ये पता भी नहीं था कि एक्चुअल में स्कूलिंग भी कोई सीरियस जॉब है क्या। हमें लगता था स्कूल जाना है, पट्टी लेकर के गए, पढ़ के वापस आ गए। पर मुझे लगता है कि शायद ये जीवन के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है, क्योंकि आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, आप इस पे काम भी कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा वास्तव में ये समय कैसा होता है और कैसे इसको डील करना चाहिए पेरेंट्स को भी। देखिए सर, ये जो है ना आपका 6, 7, 8 राइट, इवन 9th और 10th, ये टाइम ऐसा होता है जब आप एकेडमिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करते हो, ठीक है। वो टाइम होता है जब आपके पास में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम पर आपके पास अगर एकेडमिक्स में आप इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करते हो, जब आपको चीज़ें अच्छी लगने लगती है, ठीक है, तो आपके आगे की लाइफ की एकेडमिक लाइफ भी बहुत आसान हो जाती है, ओके, ठीक है। 6, 7, 8 है ना, उस टाइम क्या होता है कि हम लोग अभी भी कई सारे बच्चे रोट लर्निंग करते हैं, कई सारे स्कूल रोट लर्निंग करते हैं, राइट, उनको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता है। अब जैसे मैथमेटिक्स की आप बात कीजिए, जी, जी, ठीक है। अब जैसे मैथमेटिक्स में हमारा एक आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें एक साथ 2 इक्वेशन सॉल्व करते हैं जी। एक तो तरीका है कि आप उसको केवल बैठ करके उसको आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप उसको अपने लाइफ से जोड़ रहे हो कि यार ये कहाँ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूँ। सही बात है, ठीक है। ऐसी आपने एप्लीकेशन होगी, मतलब एप्लीकेशन होगी, उसको समझ में आ रही है कि ना उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए होता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसको वो सॉल्व करना किसी तरह से सीख जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इसको एप्लीकेशन डालना शुरू करते हैं ना, उनके लिए अचानक एक नई दुनिया सामने आती है कि अरे एक इक्वेशन के 2 आंसर कैसे आ गए, और कई बार होता है कि दोनों आंसर सही होते हैं। तो ये क्या ना एक विस्मय जब बच्चा पहली बार जब फील करता है ना, अब देखिए अब जब आप प्रेशर में रखते हो ना तो उसको आंसर सॉल्व करने का, बट वंस ही डिस्कवर है ना दीज काइंड ऑफ सरप्राइजेज, जी, दैट्स वेयर ही डेवलप्स हिज इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट जो है ना उस पॉइंट पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे केवल मैथमेटिक्स में नहीं है, ऐसे केवल मैथमेटिक्स में ये हाँ लगभग हर विषय में रहेगा। हर विषय, आपको ज्योग्राफी जो है, अब ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो उसको देखो बगल में पहाड़ है, ठीक है, हाँ अपने हाँ है ना, आपको उसका अच्छा ऐसा नहीं कि जो आपके 6, 7, 8 की पढ़ाई है ना वो फिजिक्स जो है आपकी 9th 11th में नहीं आती है, वो फिजिक्स आपकी 6, 7th की ज्योग्राफी में भी है, ठीक है ना। वो पॉइंट होता है व्हेन यू डेवलप क्यूरियोसिटी, है ना, आप उत्सुकता कौतूहल जगाते हो बच्चों के अंदर सीखने का। बिल्कुल सही बात है। ये जो सीखने का कौतूहल आता है ना, ये किसी भी स्कूल के लिए या किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए वो कौतूहल जगाना
वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एटलीस्ट आपके स्टार्टिंग के स्टेजेस पे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर वो कौतूहल नहीं होगा ना तो आगे का भी जो काम बहुत ही बोझिल हो जाता है। बिल्कुल सर, हमारे वेद कहते हैं कि ज्ञान का वर्तुल जो है वो जिज्ञासा से खुलता है। जिज्ञासा से खुलता है। कितनी जिज्ञासा आपने अपने बच्चों में पैदा करी, उतने ही आपने उनको ज्ञान के वर्तुल की ओर धकेल दिया। जी। तो ये सर स्कूल्स के लिए भी करना बहुत जरूरी है। नहीं, स्कूल के लिए बहुत जरूरी है ना, नहीं तो हम लोग सोशल स्टडीज हमारे टाइम में भी लोग कहते रट्टा है, लेकिन मुझे तो कभी रट्टा नहीं लगी। मुझे लगा कि ज्योग्राफी का एप्लीकेशन है, हिस्ट्री को आपको ये समझ में आता है कि भाई आजकल जो हमारे आसपास चल रहा है वो उस टाइम कि वो मतलब कि व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, कहाँ से होकर के वो गुजर, कहाँ से आगे होकर के आया। सर इसमें एक चीज़ और है, मैं जो जानना चाहूँगा कि आपने ये बात कही कि भाई 6ठी 7वीं 8वीं इस पे बच्चे पे प्रेशर कम होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना, उसको कुछ चीज़ों को दिखाना नहीं है, या कंपैरेटिवली चीज़ें जाती नहीं। जैसे मान लीजिए 10वीं में बोर्ड आ गया, फिर 11th 12th में मान लो जेई है या कोई नीट करे या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करे, तो आगे आगे उसको कुछ प्रूव करना होता है। यहाँ बच्चे को प्रूव नहीं करना, वो रिलैक्स होता है। कहीं ना कहीं उसको रिलैक्स होने की अदर एक्टिविटीज भी बहुत हेल्प करती हैं, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, ये भी हो गई। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, और शायद कहीं ना कहीं हम इसको उतना इंपॉर्टेंस दे नहीं पाते हैं सर। नहीं सर, ये तो आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है। सही बात है। आपका एकेडमिक्स जो है ना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, एक तो इतना लंबा टाइम है। अगर आप स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लोगे जी, ठीक है, क्योंकि लंबी रेस है, आप थक जाओगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको अदर एक्टिविटीज़ जो थोड़ी बहुत है ना वो तो आपको रखनी पड़ेंगी, नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे का तो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो आगे जा कर के वैसे भी सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि इसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए 6, 7, 8 है ना, इवन 9, 10 तक भी आप देखो तो। दूसरी बात क्या होती है कि जब जैसे अगर आप फ्री हो थोड़ा सा, आप खेल रहे हो शाम को आकर के, ठीक है, आप फ्रेश होते हो, ठीक है, तब बेसिकली आप थोड़ा सा और स्ट्रांग, आपका इवन लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। मैं बीच में से रोकना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। मेरे को एक बार एक पेरेंट्स ने पूछा कि यार आप एक तरफ मैट्रिक्स हाई स्कूल में एकेडमिक्स की बात करते हो कि हम बच्चे को ये बनाएंगे, ये अच्छा बनाएंगे, दूसरी तरफ आप बोले वर्ल्ड क्लास आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड्स डेवलप कर रहे हो, कभी आप शूटिंग का कर रहे हो, कभी स्विमिंग का कर रहे हो, तो आप बच्चों को खिलाओगे कि पढ़ाओगे? तो मुझे लगता है कि उन पेरेंट्स के लिए आप जो बात बताने जा रहे हैं वो बहुत सुनने लायक बात है। बहुत सुनने लायक बात है जी, क्योंकि देखिए आप द फैक्ट इज 11th 12th में बिल्कुल समय नहीं मिलता है। बिल्कुल सही, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को वहाँ पर तैयारी करते हो कि बच्चा अपने जो मैक्सिमम वर्किंग पोटेंशियल है ना, लर्निंग पोटेंशियल, वो 11th और 12th में पहुँचे। क्योंकि अगर वो पहले पीक कर गया ना तो वो आगे नहीं पीक कर पाएगा। देखिए, आपको किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी कंपटीशन में बहुत जरूरी काम होता है कि हम अपने सही समय पर अपने पीक पर पहुँचे, क्योंकि अगर आप पहले पीक पर पहुँच गए ना तो पीक के बाद आता है ढलान। तो आप ये नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा जो है पीक पर पहले पहुँच जाए। ऐसा ना हो कि वो उसको 11th 12th में पीक पर पहुँचना है, लेकिन वो पीक पर आपने इतना प्रेशर डाला कि पीक पर वो 7th 8th में पीक पर पहुँच गया, फिर आगे जो है वो फिर ढलान आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा है ना। देखिए, वही कह रहा हूँ कि पहले एक बेस तैयार होता है। जैसे पहाड़ की चोटी तो बहुत ही एकांकी पल है। बिल्कुल सही बात है, बहुत एकांकी पल है। उस एकांकी जगह पहुँचने के लिए बहुत बड़ा बेस तैयार करना पड़ता है। बहुत बड़ा बेस तैयार करने में आपके बहुत सारी कैपेसिटीज, कंपेटेबिलिटीज और क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप होती हैं। ठीक है, अब जैसे एक सक्सेसफुल लर्निंग के लिए आपके पास बहुत सारी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास ध्यान होना चाहिए कि आप है ना एक जगह फोकस कर सकें। ठीक है, आप शांत चित्त होने चाहिए। ठीक है, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, ये आपके क्या ना, ये आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं जो आपकी लर्निंग को प्रभावी बनाती हैं। नहीं तो आप पढ़ते रह जाओगे, आपके अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। सही बात है। ठीक है, आप फ्रेश होने चाहिए, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। अब ये स्किल पर जो काम करने का समय होता है ना, ये पहले होता है 6। मैं आपको बताया ना कि जो प्राइमरी के बाद का, इवन प्राइमरी से भी शुरू कर दे, प्राइमरी के बाद का जो टाइम होता है वो टाइम होता है जब आप स्किल डेवलप, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे है ना, किसी भी माने आप कुछ नया प्रॉब्लम आई है ना, उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, इसके लिए क्या प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो है आपका क्लास 6, 7, 8 में ही शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने बताया ना जैसे कि आप मैथमेटिक्स है जी, ठीक है, मैथमेटिक्स के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनका फ़ायदा क्या होता है कि वो आप उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम देते हो, उसको वो कन्वर्ट करते हैं जैसे मैथमेटिक्स के इक्वेशन में। ये इवन आपकी लाइफ की भी प्रॉब्लम होगी है ना, कि किसी भी चीज़ को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे लीड करना है। दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जी, राइट। दिस इज अ स्किल, ये आपको पढ़ के आप नहीं सीख सकते हो, ये आपको जो है ना डेवलप करना पड़ेगा जी। ठीक है, फिर आपका जैसे मेंटल स्ट्रेंथनिंग, अनुशासन। ठीक है, आप स्पोर्ट्स में अनुशासन लेकर के आते हो, वो अपने आप सिखाता है आपको। स्पोर्ट्स आपको अनुशासन सिखाता है। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पोर्ट्स के अलावा क्या ना कि जैसे बच्चों में बहुत एनर्जी होती है। हाँ, और अनुशासन को कह कर नहीं सिखा सकते, कह कर नहीं सिखा सकते है ना। आपको आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है,
ठीक है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस भी होना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये चीज़ें आप स्ट्रेस में होते हो ना तो आपकी लर्निंग कम हो जाती है। जैसे अगर आप 11th में हो और आप 11th में चाहो कि आप सारे के सारे स्किल्स अभी सीख जाओ, है ना, तो उस टाइम स्ट्रेस में होते हो तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। सही बात है। ठीक है, ये जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़, ये जैसे लर्निंग पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल डेवलप हम लोग को पहले ही करना पड़ेगा। आपकी जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो कि आपकी लर्निंग में जो हेल्प करती है ना, वो स्किल्स आपको पहले डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक बात है। ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको एनर्जाइज रख करके रखता है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी पीक नहीं होने देता है। ठीक है, आपका डिसिप्लिन वो इंस्टिल करता है आपके अंदर। ठीक है, और इवन टीम वर्किंग, जो कि शायद अभी काम नहीं है, अभी तो आप अकेले काम करोगे लाइफ में, आगे जाके टीम वर्किंग, आगे जाकर अगर टीम में आपको काम करने का स्किल है तो वो तो आप स्पोर्ट्स में सीखते हो। सर आपकी इन बातों से मैं जो समझ पा रहा हूँ एज ए पेरेंट्स भी मैं समझना चाहूँ कि जो हमारे दिमाग में चलता है ना कि अच्छे स्कूल में जाना है, या अभी तो जैसे चल रहा है बच्चों को चलने दो, इसको 9-10 के बाद में अच्छे स्कूल में भेजेंगे, मुझे लगता है फिर वो मामला छठी से स्टार्ट होना चाहिए। नहीं, वो आपको छठी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शायद 9-10 तक आते आते अगर आपने एकेडमिक्स को एंजॉय करना शुरू नहीं किया है, ठीक है, या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं है कि आप उसको रियल लाइफ में लेकर के आ सको, तो शायद थोड़ा लेट हो जाता है। फिर लेट हो जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम ही लेट हो जाता है, हाँ, पर वो तो डिपेंड करता है बच्चे से बच्चे पर भी, बच्चे से बच्चे पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि आप मानिए क्लास 6 से 7 से आप केवल ज्योमेट्री में जो आपको थ्योरम्स दिए हैं आप बिल्कुल प्रूफ नहीं कर रहे हो, बल्कि आपको वही ज्योमेट्री के थ्योरम्स के थ्रू अगर आप नई क्वेश्चन में आपको लेकर दे दिया और आप उनको यूज़ करके आप नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर ली है। ठीक है, ठीक है, अब आप 9-10 में जाओगे ना तो शायद उस पॉइंट पर इतना सारा एकेडमिक प्रेशर आपको बढ़ जाएगा कि आपको स्किल डेवलप करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोग एक्चुअली एनसीईआरटी ने भी कहना है कि जब सोचा है ये सब के लिए तो उन्होंने बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को दे रखी हैं, है ना, लेकिन अब हर स्कूल में क्या है ना, या फिर हर टीचर उतना ट्रेन नहीं होता है। ठीक है, हर स्कूल के पास में इतनी सोचने समझने की क्षमता आती होती है कि बच्चों को प्रॉपरली कैसे इसको डेवलप किया जाए, तो टेक्स्ट बुक से नहीं हो पाता है, केवल टेक्स्ट बुक लेकर के नहीं होता है। टीचर्स डेवलप्ड होने चाहिए, टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है, पैडागॉजी प्रॉपर होना चाहिए, किसी को समझने वाला होना चाहिए कि बच्चों को किस पॉइंट पर क्या लेकर के आना है, कैसे उनको इंट्रोड्यूस कराना है और कैसे उनको स्किल्स डेवलप करनी है, सब्जेक्ट डेवलप नहीं करना है। सब्जेक्ट देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं सब्जेक्ट में, एसएसटी आता है, साइंस नहीं आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ्स की एक अलग स्किल है, उसके अलावा बाकी सारे स्किल्स जो है ना, आप अपना होराइजन डेवलप करते हो, ठीक है, चीज़ों को समझने सोचने समझने की क्षमता डेवलप करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हो, ठीक है, वो बात सही बात है। मतलब आपका यदि प्रैक्टिकली किसी चीज़ में, मैंने इसलिए देखा कि बहुत सारे बच्चे कई बार किसी विषय में बहुत कमजोर होते हैं, अब वो कमजोर शब्द हम यूज करते हैं, होते नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता, और फिर उसी का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो वो बच्चा उसमें एकदम पीक कर जाता है, मतलब ये तो ये सारा खेल वहीं से शुरू होता है, सारा खेल वहीं शुरू होता है। हमने सर कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स हाई स्कूल में बच्चों के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर करें, उसके लिए चाहे उनके स्पोर्ट्स की चीज़ें हों, एकेडमिक्स की हों, सारी चीज़ें हों, और अब तो आप साथ में जुड़े हैं तो डेफिनेटली चीज़ें और बेहतर बनेंगी। मैं थोड़ा स्वार्थी बन करके ये भी पूछना चाहूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं सर, पेरेंट्स की तो मैसेज यही है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों का कि बच्चे ऐसी जगह पे हो जहाँ पर उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, लेकिन डोंट पुश देम, उनको पुश मत कीजिए इतनी जल्दी। जो है ना, देखिए आप उनको बाद में पुश भले कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना 6th-7th क्लास में आप मत पुश कीजिए, आप मत पुश, ठीक है, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हमारे बच्चे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ठीक है आपको जो है कभी कभी एक्सपर्ट्स को भी पर भी विश्वास करना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि उनको भी छोड़ना पड़ेगा चीज़ों को। हमारी प्रिंसिपल मैडम है, मैं कल परसों बात कर रहा था जी, तो वो बात करती थी बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है, कपिल से बात कर रहा था, वो मुझे समझता है कि यार बच्चे हैं उनको इस हिसाब से डील करना है। हम लोग काफ़ी चर्चा इस बात पर होती रहती है जी, है ना, कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर किड्स के लिए, बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है ना। तो आप सोचिए इतने हम लोग बैठ करके काफ़ी इस पर ध्यान देते हैं, और इतने एक्सपर्ट्स हैं आपने अपने फील्ड के, हमको खुद सब चीज़ें नहीं पता है, हम साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं कि क्या बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो कभी कभी आपको स्कूल पर भी चीज़ छोड़ देनी चाहिए जी, ठीक है, जितना पुश करना है आप देखिए, आपको नज़र तो रखनी पड़ेगी उन पर, है ना, क्योंकि बच्चे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बिल्कुल इस उम्र में ज़्यादा होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं, राइट, नई नई चीज़ें आती हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ठीक है, ताकि वो नेचुरल अपनी जो चीज़ें सीखें वो सीखें। क्योंकि अगर आप उनको स्क्रीन टाइम आपने दे दिया ना, तो आप समझ इस टाइम बच्चे का शायद सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना फ्री स्क्रीन टाइम है, फ्री स्क्रीन टाइम है, क्योंकि ना तो उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, ना वो बाहर जाके खेलते हैं, ना सोशल डेवलपमेंट होता है,
ठीक है, तो पेरेंट्स की तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको स्क्रीन टाइम न देना। ऑल्दो मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझको पता है कि पेरेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, पर ये बहुत ज़रूरी है सर। लेकिन ये बहुत, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी सेक्रीफाइस करना है बच्चों के लिए, तो बच्चों का जो है ना, आप स्क्रीन टाइम कम से कम करें। उसके लिए खुद का कम कर लें पहले, उसके लिए हाँ, अब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है बच्चों के सामने अपना स्क्रीन टाइम कम से कम रखना है, क्योंकि बच्चों को आप सिखा नहीं सकते हो, बच्चों को आप सिखाते नहीं हो, बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। सर मैं अभी एक नीट टॉपर बच्चे से मिला था और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे। उसकी मम्मा ने कहा कि जब भी मेरे को ये लगा कि अब बच्चे को अपने को पढ़ाना है, उसी दिन मैंने बोले अपना मोबाइल छोड़ दिया। मैं खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी पर मैं कीपैड पे आ गई। घर से हमने टीवी का कनेक्शन हटवा दिया और केवल कीपैड में मैं बात करती थी। घर में बाकी सारा अच्छा माहौल था। कभी बच्चे को लगता स्ट्रेस होता तो हम उसके साथ बैठ के बोले चेस खेल लेते, कैरम खेल लेते, लूडो खेल लेते, पर हमने स्क्रीन टाइम खत्म किया। और वो बच्चा सर 720 में से 700 नंबर उसके नीट में आए विद 12th। बहुत बड़ी बात है सर ये। तो पेरेंट्स को खुद करना पड़ेगा, खुद आप करके अपने व्यवहार से उनको कुछ ना कुछ निर्देश दीजिए, रादर देन वर्बली उनको कुछ कहें। बल्कि मैं तो कहूँ कि अगर आपको जैसे अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो अपने बच्चों को लेकर जाओ स्पोर्ट्स खेलने के लिए, ठीक है ना। आप 1-1.5 घंटा जो बच्चा खेलता है, अब वो आपको देख करके वो आपको इमुलेट करेगा, ठीक है। आप खुद घर पे किताबें पढ़ते हो, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मदर घर पे किताब पढ़ती है ना, इफ़ शी रीड समथिंग, बच्चा ना पढ़े, अगर बच्चा, हाँ, बच्चे का पापा कुछ पढ़ते हैं थोड़ा टाइम निकाल कर, तो वो आप सोचे कि आधा काम तो वहीं हो गया, आधा काम हो गया। ठीक है, ठीक बात है सर। तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको चेंज करना मुश्किल होगा, लेकिन ठीक है, बच्चों के लिए इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। सर हमारी तो ये अपेक्षा है कि हमारी कोशिश ये रहती है, हम दावे तो कभी नहीं करते, पर हमें लगता है कि किसी भी बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय स्कूलिंग होता है। और मैट्रिक्स हाई स्कूल में हम यही इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि उसका जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है उसमें हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें जी, कि वो बेहतर बने। नहीं सर, मैं तो इतनी जगह स्कूल देखे हैं जी, ठीक है, लेकिन जिस तरह से मैट्रिक्स हाई स्कूल प्रयास कर रहा है जी, ठीक है, और जैसी सोच है ना, वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी है जी, ऐसे है ना, इतना रिवोल्यूशनरी है, क्योंकि हम लोग का देखिए एट द एंड ऑफ द डे इस जगह से जो है बच्चे के निकलने का फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल ये होता है कि उसने कहाँ से कॉलेज किया है, कहाँ से पढ़ाई की है जी, स्कूलिंग कहाँ से, यानी हायर स्टडीज़ कहाँ से की है, लेकिन उसके लिए जो सोच है ना जी, इतनी डीप में जा कर के कि है ना, उसको इतनी जल्दी ऐसा क्या कर सके कि वो ओवर स्ट्रेस ना हो, फिर भी अपने पीक पर टाइम में पहुँच सके ना, ये सोच, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है ना, ये दिस शोज़ अ विजन, है ना। ये केवल ये नहीं कि आज ये करना है, ये करना है, ये इट शोज़ अ विजन जी, है ना, कि विजन क्या है। ये चीज़ और बेहतर बने, इसके लिए आपका साथ निश्चित रूप से हमें अच्छा बनाएगा। और मैं चाहूँगा कि समय समय पर हम राम सर से मिलते रहेंगे, क्योंकि इस बच्चों के साथ राम सर काम करने वाले हैं। तो ये रहेगा सर कि जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं उनको और बेहतरीन, क्योंकि ये तो एक अनंत यात्रा है जिसका कोई एक अंतिम बिंदु आप तय नहीं कर सकते कि यहाँ होगा। हर दिन हमें अपने आप को बेहतर बनाते रहना है और इस बच्चों की बेहतरी में आपका योगदान बहुत ही बेहतर होगा। इन अपेक्षाओं के साथ मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमसे बातचीत करने का समय भी दिया। बच्चों के साथ आप निश्चित रूप से काम कर ही रहे हैं। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि जीवन में जो लोग अपने बहुत अच्छे अनुभवों के साथ अच्छा कर रहे हैं, वो यदि बच्चों के साथ मिलकर के कुछ बेहतर करेंगे तो हम बहुत अच्छा भारत बना पाएंगे, भारत के बन पाएंगे। इन बच्चों को ऐसा तैयार कर पाएंगे कि जो अपने निजी जीवन को तो बेहतर बनाए, पर सामाजिक रूप से भी वो संपदा बन करके, संपत्ति बन करके सामने आए, समाज का कोई दायित्व के रूप में उनका प्रस्तुतिकरण ना हो, ये इंश्योर करने का हमारा प्रयास रहता है। तो आपका भी कभी मन है तो आप चले आइए मैट्रिक्स हाई स्कूल, एक बार विजिट करिए, अब घूमिए, देखिए। और हम तो सदैव कहते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ कुछ बेहतर किया जा सकता है तो वो हमें बताइए, हमारी प्रशंसा बिल्कुल मत करिए। कुछ बेहतर आपको लगता है कि ये करने से मैट्रिक्स हाई स्कूल और अच्छा करेगा, वो हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा।